Class 10th Mathematics Chapter 3 Pair of Linear Equation in Two Variables Exercise 3.2 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ग्राफिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। एक्सरसाइज 3.1 में हम ग्राफिक मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। इसमें भी 3 मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस 2025 और 26 से आउट ऑफ कोर्स हो गया है। हमें केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.2 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 6 पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन सभी को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, हमने x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इसको इक्वेशन सेकेंड ले लिया। उसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। तो हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन यानी यहाँ पर x की जगह पर 14 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने 14 माइनस वाई लिख दिया और माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई माइनस 2 हो जाएगा और 14 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 माइनस 10 आ जाएगा और ये माइनस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये जो y की वैल्यू निकल के आई है इसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह पर 5 रख देना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 14। x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे, x इक्वल टू 14 माइनस 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी हमें कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमें इस इक्वेशन का यूज करके y इक्वल टू mx प्लस 3 m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 इसको इक्वेशन सेकंड ले लिया। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3y को राइट साइड में ले जाएंगे और 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे यहाँ पर x की जगह पर। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पर हमने रख दिया, ये आ गया 2 और ये पूरी वैल्यू हमने x की जगह पर रख दिया 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये 2 से 2 को कैंसिल कर देना है तो आ जाएगा 11 माइनस 3y और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y, 11 को राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 24 माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35, माइनस 7 को डिवाइड में ले जाएंगे, 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ पर y की जगह पर सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने यहाँ पर y की जगह पे 5 रख देना है तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। यहाँ से 15 आएगा, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 माइनस 4 आ जाएगा, 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे माइनस 4 के, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल गई, x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में y इक्वल टू mx प्लस 3 इसमें रख देंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में, तो y की जगह पर हमने रख दिया 5 इक्वल टू m, x की जगह पर हमने रख दिया माइनस 2
और प्लस का 3। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -2m, 3 को 5 में से माइनस कर देंगे, 5 - 3 2 आ जाएगा और -2 को डिवाइड में ले जाएंगे, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5, m की वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई दो नंबर हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो उन्हें हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और लेट द सेकंड नंबर इक्वल टू y। तो हमने इनको x और y ले लिया नंबर को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस 26 है। तो एक इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26 और सेकेंड इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो हमने क्या किया x इक्वल टू 3y। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। ये x की वैल्यू है 3y, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पर x की जगह पर। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह पर ये x की वैल्यू है 3y, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3y माइनस y क्या होगा 2y इक्वल टू 26। 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, यहाँ पर y की जगह पर। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू में 13, 3 इंटू में 13 39। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13। तो सो द फर्स्ट नंबर इज 39 एंड द सेकंड नंबर इज 13। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 km the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई टैक्सी का किराया उसका कुछ पोर्शन तो फिक्स है, बाकी डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो चार्ज बनता है 105 रुपए, यदि 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो चार्ज बनता है 155 रुपए। तो हमें बताना भाई फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो इस 25 किलोमीटर का टोटल कितना चार्ज होगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया लेट द फिक्स चार्ज x रुपीज, लेट द चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहली इक्वेशन हम बनाएंगे, इसके द्वारा द टोटल चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यहां पर बोला गया है 10 किलोमीटर का जो टोटल चार्ज है वो 105 है। तो हम क्या करेंगे x प्लस 10y, ये तो हो गया फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हमने कितना लिया है x, और बाकी किस पे डिपेंड करता है y पर किलोमीटर, कितना किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल किया है। तो यहां पर कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर, तो कितना टोटल चार्ज हो जाएगा 10y। तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105। उसके बाद 15 किलोमीटर का चार्ज कितना है 155। इससे भी हम एक इक्वेशन बनाएंगे टोटल चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। तो ये हो गया फिक्स चार्ज, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 15 किलोमीटर, तो 15 इंटू में y टोटल चार्ज हो जाएगा। तो इक्वेशन बनाएंगे फिक्स चार्ज प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम कोई वैल्यू निकाल लेंगे, लाइक x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10y को हम राइट साइड में ले जाएंगे, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, यहां पर x की जगह पर। तो हमने यहां पर x की जगह पर 105 माइनस 10y ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, और प्लस में क्या है 15y इक्वल टू 105 माइनस 10y प्लस 15y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y, और 105 को 155 में से माइनस कर देंगे तो y इक्वल टू 50, 5 को डिवाइड में लेके जाएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं।
तो इक्वेशन फर्स्ट मतलब इसमें रख देते हैं क्योंकि ये भी इक्वेशन फर्स्ट से आई है। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 10। इसको सॉल्व करेंगे 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हमारा आंसर आ गया। सो फिक्स चार्ज यहाँ पर कितना आ गया ₹5, क्योंकि हमने x को क्या लिया था, फिक्स चार्ज दिया था। द चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा 10, क्योंकि हमने y को क्या लिया था, चार्ज पर किलोमीटर। उसके बाद हमें निकालना है एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको टोटल कितना चार्ज देना पड़ेगा, यानी टोटल टैक्सी का कितना किराया देना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, इसका आएगा x प्लस 25y। ये हो गया फिक्स चार्ज, और 25 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा 25y। यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देते हैं। ये हमने x की वैल्यू रख दी और यहाँ पर y की वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 250, तो 255 यहाँ पे आंसर आ गया। सो टोटल चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज 255। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ पर ये आ गया फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, और दूसरा आंसर हमारा यहाँ आ गया 25 किलोमीटर का चार्ज। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added both the numerator and the denominator. If 3 is added both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो 5/6 हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट द न्यूमरेटर हमने ले लिया x, डिनोमिनेटर ले लिया y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन में y। तो ये ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, तो हमने यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x 9y को लेफ्ट साइड में ले आएंगे और ये हो गया 18, 22 को राइट साइड में लेके जाएंगे। 11x माइनस 9y और ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया, इक्वल टू में 5/6। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 18 माइनस कर देंगे तो -3 आ जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाल ली, -4 प्लस 9y अपॉन में 11। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो ये इक्वेशन सेकंड है, ये 6 हो गया, और यहां पर हमने x की जगह पर ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, -5y इक्वल टू -3। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर में, -24 प्लस 54y अपॉन में 11 -5y इक्वल टू -3। लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेंगे, 11 एलसीएम ले लिया तो नोमिनेटर में आ जाएगा -24 प्लस 54y। 11 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -55y इक्वल टू में -3। 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा -33। 54y माइनस 55y, ये आ जाएगा -y। -33 में से 24 प्लस कर देंगे, -y इक्वल टू -9। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 9। y इक्वल टू 9 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसमें रख देते हैं, ये भी हमने इक्वेशन फर्स्ट से ही प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 9 रख दिया, x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा, 81 आ गया। तो नोमिनेटर में 81 और -4 को माइनस करेंगे तो 77 अपॉन में 11। इसको डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 11। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।